नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। तो आज हम जानेंगे कि परसेंटेज में जो एग्जाम पे आधारित क्वेश्चन होते हैं वो कैसे वैसे वो उसको हम कैसे करेंगे और कैसे किया जाता है वो जानेंगे। देखिए, अभी कल हमने जाना था परसेंटेज के बारे में। कल हमने आपको बताया था परसेंटेज कि परसेंटेज के सवालों को हम कैसे करते हैं। और परसेंटेज में भी हम कल जान रहे थे चुनाव पर आधारित प्रश्न। ये जान रहे थे चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिए, कल मैंने आपको बताया था चुनाव पर आधारित प्रश्न कि कैसे कैसे चुनाव के प्रश्न आते हैं और आप उनको सॉल्व कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने कल आपको बताया था कि जब दो उम्मीदवार रहेंगे तो कैसे करते हैं। आज हम जानेंगे कि वैध और अवैध मत होने पर हम सवालों को कैसे हल करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हो कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। उसमें कुल मतों का 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। और और वैध मतों का और वैध मतों का 60% मत पहले उम्मीदवार को मिला। 60% मत पहले उम्मीदवार को मिला और वह 3600 मतों से चुनाव जीत गया। 3600 मतों से चुनाव जीत गया। तो आपसे पूछे कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे, ये आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कुल वैध मतों की संख्या बताइए। कुल वैध मतों की संख्या बताइए। वैध मतों की संख्या। फिर आगे आपसे पूछे कि अवैध मतों की संख्या बताइए। अवैध मतों की संख्या बताइए। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिला और वह 3600 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे और वैध मत कितने थे और अवैध मत कितने थे। तो हमने अभी कल आपको एक बात बताई थी कि किसी भी चुनाव में पूरे कितने होते हैं, 100%। देखिए, तो पूरा वोट कितना होता है, 100%। इन 100% में 10% क्या हो गया भाई, अवैध हो गया। 10% अवैध हो गया। देखिए, पूरे मत होते हैं 100%, 10% हो गया अवैध। कितना बचा भाई, तो 90 बचा। ये 90 क्या बचा है आपका, वैध मत। तो 90% मत क्या है, वैध। अब देखिए, जो भी हार और जीत होगी इन्हीं 90% पे होगी। अब इन 90% में से एक पाता है 60%। तो देखिए, 90 का 60% पाएगा तो कितना पाएगा भाई, 90 का 60% पाएगा तो 9 छक्का 54। इसका मतलब कि एक पाएगा 54%। तो दूसरा कितना पाया होगा। अब देखिए, 90% था, एक पा गया 54%। तो दूसरा कितना पाएगा, दूसरा पाएगा आपका 36%। दूसरा पाएगा आपका 36%। मतलब कि 90, देखिए 90% थे, 100% था कुल मत, 10% हो गए अवैध, 90% वैध। अब देखिए, 90% में से 60% पाया है तो 54% पाएगा। ये कितना पाएगा, जो बच गया 36% पाएगा। अब देखिए, 90 में से 54 पा गया ये वाला, तो ये पाएगा आपका 36%। अब बात करते हैं कि यहां से ये कितने मत से जीता है भाई, तो 18% से जीता है। यहां से जीता है 18% से। और यहाँ कितने मत से जीता है, तो यहाँ पर जीता है आपका 3600 मतों से। तो इसी 18% के बराबर कितना है आपका, 3600। तो 18% बराबर 3600 करेंगे, ये कटेगा 18 कमा 18, 18 दूना के 36। तो 1% का मान कितना आया, 1% का मान आया 200। अब हम करते हैं सवाल नंबर 1 कि क्या बोला गया था कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे। तो अब देखिए,
किसी भी चुनाव में 100% मत डाले जाते हैं, तो अब देखिए 1% का मान है 200, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 200 गुणे 100 कितने आ जाएंगे भाई, 20,000। कितने आ जाएंगे आपके, 20,000। तो चुनाव के कुल मत कितने थे, 20,000। अब बात करते हैं कि वैध मतों की संख्या क्या थी। तो देखिए 100% था, 10% अवैध है, तो कितना परसेंट होगा वैध, 90%। अब हम आपसे बात करें भाई, यहाँ से आपने निकाला था 1% का मान कितना, 200। तो जब 1% का मान 200 है और आपको पता है कि वैध मत कितने हैं हमारे पास, तो 90% है। जब 1% का मान 200, तो 90% का मान कितना होगा, गुणा कर देंगे, तो 90% बराबर क्या हो जाएंगे, या फिर इनको बोलने की वैध मत बराबर क्या हो जाएंगे, तो 90 गुणते 200, 90 गुणते 200 गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, यहाँ पे 3 जीरो, तो वैध मत कितने हो गए, 18,000। अब देखिए आपने यहाँ पर 3 सवाल हल कर लिया। इससे आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे। दूसरा क्या पूछेगा कि चुनाव में कुल वैध मतों की संख्या बताइए। तीसरा पूछेगा कि अवैध मतों की संख्या बताइए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे 100%, क्योंकि किसी भी चुनाव में 100% मत डाले जाते हैं, उसमें से 10% अवैध है, तो 90% वैध है। इन्हीं पे हार और जीत होगी। आगे बोला है कि वैध मतों का 60% मत, तो वैध मतों 90% का 60% एक पाया है, कितना पाएगा भाई, 54%। तो जब ये 54% पाया और 90% था, तो ये वाला जो बच जाएगा वो पाएगा, कितना पाएगा, 36%। अब देखिए यहाँ से ये वाला कितने से जीता है भाई, तो 18% से ये चुनाव जीता है, और मत में जीता है 3600 से। तो 18% बराबर है 3600 के। आप कटाएंगे तो 18 का 18, 18 दुना के 36, तो 1% का मान आएगा 200। 1% का मान 200, तो कुल कितने मत होते हैं, 100%, तो 100 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा, 20,000। तो ये कुल मत आ गया। अब बात करते हैं हम कि वैध मत कितने हैं। तो आपको पता है कि वैध कितने हैं, 90%। आपने यहाँ पर मान निकाला है कि 1% का मान 200, तो 90% का मान कितना होगा, 18,000। अब यहीं पर अगर आपसे बात करें कि अवैध मत कितने हैं, तो अवैध मत देखिए भाई, अवैध मत कितने हैं, तो कुल मत थे 20,000, 18,000 वैध हैं, तो अवैध कितने हो गए, 2,000 मत। तो इससे आप चुनाव के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जैसा भी पूछे, वैध पूछे, अवैध पूछे, कुछ भी पूछे, आप कर सकते हैं आसानी से। दिखाई देता ना ये वाला, हाँ दिखाई देता है। देखिए आगे बात करते हैं हम। आगे आपसे ऐसे ही सवाल पूछे, एक सवाल और देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, दिखाई देता था, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। उसमें कुल मतों का 20% मत, 20% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले उम्मीदवार को, और जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, 60% मत प्राप्त हुए, और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया, 1600 मतों से चुनाव जीत गया, 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे, चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे, चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे,
कितने मत डाले गए थे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे वैध मत कितने थे, वैध मत कितने थे, और तीसरा पूछे अवैध मत कितने थे। ये बात करें, देखिए क्वेश्चन क्या है आपसे, क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें से 10% जो मत थे वो अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिला और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे। अगर आपसे ये चुनाव के क्वेश्चन ऐसे पूछे वैध और अवैध का, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहली बात हम जानते हैं कि पूरा कितना होता है 100%, कुल मत होते हैं 100%। अब इस 100% मत में से 10% जो मत है वो आप सॉरी 20% जो मत है वो आपका अवैध घोषित हो गया है। तो 20% अवैध हो गया, आपके कितने बचे, तो वैध आपके बच गए 80%। अब हार और जीत इन्हीं पे होगी। अब देखिए 80% का एक पाया है 60%, तो 80 का पाएगा 60, तो 80 का 60% पाएगा तो कितना पाएगा भाई, 8 छके 48%। तो एक पा गया 48%, पूरे हैं 80%। 80% में से एक पाया 48%, तो दूसरा कितना पाएगा भाई, जितना बच जाएगा, कितना बचा आपका 32%। अब देखिए हार और जीत यहीं से हुई है। अब बात करें हम कि ये वाला यहाँ से कितने से जीता है, तो 16% से जीता है, और 16% से जीता है यहाँ पर। और मतों की बात करें तो 1600 मतों से जीता है यहाँ पर। अब देखिए 16% के बराबर क्या है आपका 1600, ये कटेगा तो 1% के बराबर कितने आएंगे, ये आएगा आपका 100। तो 1% है 100 के बराबर। आपको पता है कि कुल कितने मत होते हैं, तो 100%। तो कुल मत होते हैं 100%, तो 1% का मान 100, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 करेंगे आएगा आपका 10,000। आगे बात करते हैं, अगर इसी में आपसे पूछे कि वैध मतों की संख्या कितनी थी, तो आपको पता आपने यहाँ पे निकालना है 1% का मान। 1% का आपने मान निकाला है 100, और वैध मत यहाँ पे कितने हैं 80%। तो वैध मत है 80%, 1% का मान आपने अभी निकाला है 100, तो 80% का मान कितना हो जाएगा, 80 गुणे 100 आप करेंगे क्या आएगा आपका 8,000। ये आएंगे उत्तर। तो यदि आपसे वैध पूछे, अवैध पूछे, कुल मत पूछे, कोई भी पूछे, तो आप यही लगाएंगे आप 100%। आप मान लीजिएगा कि कुछ भी होता है वो अपने आप में कितना हो 100% होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगली टॉपिक हम समझेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न। आगे हम जानेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न। अब देखिए इसमें 2-3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले एक रहेगा परीक्षार्थी, वो देगा, कुछ अंकों से फेल होगा, वो उतना पाता तो पास होता, तो परीक्षा का पूर्णांक पूछेगा। फिर 2 होंगे वो देंगे। देखते हैं इसके बारे में। तो परीक्षा पर आधारित प्रश्न ये जानेंगे, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। अब देखिए इसमें जानेंगे, पहली टाइप जानेंगे, परीक्षा पर आधारित प्रश्न में पहली टाइप से क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले 200 अंक मिले 200 अंक मिले और वह 40 अंकों से 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% हो तो न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए, कुल पूर्णांक बताइए। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 200 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, और परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब पास होने के न्यूनतम अंक 40% है, तो
परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। अब देखिए इसको हम जानेंगे भाई, अगर ये 40% अंक पाता तो पास होता, अगर ये 40% अंक पाता तो पास होता, लेकिन इसने पाए कितने, 200 अंक। कितने पाए, 200 अंक। और फेल कितने से हुआ है, 40 अंकों से। अब देखिए ये 40 अंकों से फेल हुआ है, यदि हम यही 40 अंक इसको दे देते तो ये पास होता। अब देखिए तो यही 40 अंक इसको पास कर दीजिए। अब देखिए ये भी पास हो गया, ये भी पास, दोनों बात बराबर है। तो 40% के बराबर कितने हो जाएंगे आपके, 240। कितना हो जाएगा आपका, 240। अब देखिए यहां से कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, 4 कम्मा 4 और 4 छके 24। तो 1% का मान कितना है आपका, 6। और आपको पता है कि कुल पूर्णांक कितने होते हैं, तो कुल पूर्णांक होते हैं 100%। तो 1% का मान 6, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 6 गुणे 100 मतलब कि 600। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप बस 1-2 सेकेंड में भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ये देखिए 40% पाया है इतने में, और यहां से क्या करेंगे आप, जितने अंक पाया है और जितने से ये फेल हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 200 पाया, 40 अंक से फेल हुआ, अगर 40 अंक और देते तो पास होता। तो कितना हो जाता भाई, 240। अब देखिए और पूछा है कि कुल पूर्णांक कितना है, कुल पूर्णांक कितने होते हैं, 100%, उसी का हमें मान चाहिए। तो वहां पे गुणा कर दीजिए 100 का, ये जीरो से जीरो जाएगा, 4 छके 24, गुणा करने कितना आएगा आपका, 600। तो आप कुछ सेकंड में इसको हल कर पाएंगे। आगे देखते हैं सवाल। एक सवाल और देखते हैं ऐसा। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक परीक्षा में या एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, एक परीक्षा का न्यूनतम एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% है। 33% है। एक विद्यार्थी 90 अंक पाता है, 90 अंक पाता है और 9 अंकों से फेल हो जाता है, और 9 अंकों से फेल हो जाता है, और 9 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए, परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% है, एक विद्यार्थी 90 अंक पाता है और 9 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, ये आपको बताना है। मतलब 100% का मान बताना है। तो हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कितना पाया है, 33%। ये 33% किसका मान है। अब देखिए 90 पाया था, 9 से फेल हुआ है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 99। और आपको पता है परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100%। हमने आपको बताया परसेंटेज में ही कि जो भी चीज होगी आप उसको कितना मानेंगे, 100%, 100%। तो 100 से गुणा कर देंगे, ये कटेगा 33 तिहाई 99, गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, 300। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, 300। तो आशा करता हूं कि आज की बातें आपको समझ में आई होंगी और ये समझ में आ भी रहा होगा। अब जानेंगे हम परीक्षा का सेकेंड टाइप, कि सेकेंड टाइप कैसे आता है। देखिए टाइप 2, इसमें बोले एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, 30% अंक मिले, और वह 10 अंकों से फेल हो गया, और वह 10 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को एक अन्य विद्यार्थी को एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले, 40% अंक मिले, और वह पास होने के
पास होने के न्यूनतम अंक से पास होने के न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक लाया, 30 अंक अधिक प्राप्त किया, अधिक प्राप्त किया, तो बताइए कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, कुल पूर्णांक कितना था। ये आपसे बात करें या फिर बात करें कि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना था, उत्तीर्णांक कितना था। ये आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा इसमें। पहली बात, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 10 अंकों से फेल हो गया, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह पास होने के न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त किया, तो बताइए कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था और परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना था। ये हम जानेंगे। पहली बात, जो पाया है उसके लिख लीजिएगा। अब देखिए, ये जो है 30% अंक पाता है, पहला 30% अंक पाता है और ये फेल होता है। फेल का मतलब कम, फेल का मतलब कम, और कम को हम दिखाते हैं माइनस से। अब देखिए 30% पाया, 10 अंकों से फेल हुआ। दूसरा 40% अंक पाता है और ये 20-30 अंक अधिक पाता है, तो हम कम को दिखाते हैं माइनस से और अधिक को दिखाएंगे प्लस से। तो कितना हो जाएगा भाई, ये पाएगा 30। अब दोनों को कर दीजिए माइनस। अब ये माइनस तो ये भी माइनस, यहां से कितना आएगा -10% बराबर यहां से कितने आएंगे। अब देखिए यहां से आएंगे आपके, ये आपका आएगा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा -40। ये माइनस से माइनस कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा। तो अब देखिए 1% का मान कितना आया 4, 1% का मान कितना आया 4। तो 1% का मान 4 आया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 400। 100% का मान कितना हो जाएगा भाई, 400। इसका मतलब क्या हुआ कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक था 400। अब हम बात करते हैं, आपसे पूछे कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना था। तो अब देखिए ये कितना अंक पाया भाई, 10, 10 अंकों से फेल हुआ है ना, और 1% का मान कितना है 4, मतलब जो 4 अंक हैं वो 1% के बराबर हैं। तो 10 अंक कितने परसेंट के बराबर होंगे। अब देखिए 4 जो अंक हैं वो 1% के बराबर हैं, तो ये 10 अंक कितने परसेंट के बराबर हैं। अब देखिए 10 अंकों को अगर हम करें तो ये आएगा आपका 5/2, मतलब कि 2.5%। अब देखिए 2 5 10, 2 2 4। अब देखिए ये जो 10 अंक हैं ये 2.5% के बराबर हैं। अब ये 30% अंक पाया है और 2.5% अंक से क्या हुआ है,